इस बार के लोकसभा चुनाव में कई दिलचस्प चीजें देखने को मिली, जैसे किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलना, जो काफी समय बाद देखा गया है। नोटा को ऐतिहासिक वोट मिलते इस बार देखा गया। कई नए दलों ने संसद का सफर तय किया, तो कई ऐसे भी दल हैं जिन्होंने एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन से दूरी बनाई, लेकिन इस बार उन्हें निराशा हाथ लगी। आज इस वीडियो में हम उन्हीं पार्टियों की बात करेंगे जो चर्चित और कद्दावर नेताओं के बावजूद इस चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाए। लोकसभा चुनाव में मायावती की बसपा से लेकर केसीआर की बीआरएस और नवीन पटनायक की बीजेडी तक कई ऐसी पार्टियां थी जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक से अलग अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी थी। राजनीति में मजबूत दखल रखने वाले ये दिग्गज एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत उसने हासिल किया था और तब एनडीए की सरकार बनी, लेकिन 2024 में ऐसा नहीं हो पाया। इस बार विपक्ष ने सत्ता में बैठी एनडीए को तगड़ा झटका दिया। एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन कोई भी पार्टी बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। इस बार फिर से खिचड़ी नुमा गठबंधन की सरकार बनने वाली है और इस चुनाव में कई दिग्गज अपना किला भी नहीं बचा पाए। पिछले चुनाव में बीजेपी के पास बहुमत तो था ही, साथ ही दूसरे दल जैसे बीआरएस, बीजेडी और जो इस तरह के जो दल है वो बाहर से बीजेपी को समर्थन दे रहे थे। सदन में भी ये बीजेपी के समर्थन में वोट डालते थे। इस बार इनकी हार से बीजेपी को बाहर से मिलने वाला समर्थन भी कम हो जाएगा। मायावती की बसपा से लेकर नवीन पटनायक की बीजू जनता दल यानी बीजेडी और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस तक कई पार्टियां इसमें शामिल हैं। अपने राज्यों में दम रखने वाली इन पार्टियों ने इस बार के चुनाव में खुद को गठबंधन से दूर रखा। ये पार्टियां ना तो एनडीए में थी और ना ही इंडिया अलायंस में। लोकसभा चुनाव में ये नेता अकेले चुनाव में उतरे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके और खाली हाथ रहे। बसपा के वोट शेयर में गिरावट का दौर इस बार के चुनाव में भी जारी रहा। विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट पर सिमटी बसपा इस चुनाव में खाता तक नहीं खोल सकी। बसपा का जो वोट शेयर है वो गिरकर कांग्रेस के वोट शेयर से भी नीचे पहुंच गया है। बसपा को इस बार महज 9.33% वोट मिले, जो कि कांग्रेस को मिले 9.46% वोटों से भी कम है। आमतौर पर यूपी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बसपा को यूपी की मजबूत पार्टियों में गिना जाता है। मायावती ने बीजेपी के खिलाफ कुछ आक्रामक बयानों के चलते अपने भतीजे आकाश आनंद को बीच कैंपेन से हटा दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि इसका नुकसान बसपा को हुआ है। उनके दबदबे वाले इलाके के वोटर या तो एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए हैं। वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी सूबे में सबसे बड़ी पार्टी रही है, तो वहीं सीटों के लिहाज से देखें तो सपा ने ज्यादा जीती हैं। बीजेपी को 41.37% वोट शेयर के साथ 33 सीटों पर जीत मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी को 33.59% वोट के साथ 37 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर उतरी कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हों और उसे करीब 1% से भी कम वोट शेयर मिला है। वहीं अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को 1 सीट पर जीत मिली है। आपको बताते चलें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा सपा के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी थी, तब बसपा को 19.40% वोट शेयर के साथ 10 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 18.10% वोट शेयर के साथ 5 सीटें मिली थी। तब बीजेपी ने 50% वोट शेयर के साथ 62 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी, जबकि कांग्रेस 6.40% वोट शेयर के साथ 1 ही सीट जीत सकी थी। 2022 के यूपी चुनाव में भी अकेले लड़कर बसपा 1 सीट पर सिमट गई थी। उधर आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनने के बाद से तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस थी, उसका दबदबा रहा। लगातार 2 बार तेलंगाना के सीएम रहे केसीआर की पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में हार के साथ सत्ता गंवानी पड़ी थी और अब लोकसभा चुनाव में बीआरएस का सफाया हो गया है। लंबे समय तक सूबे की सत्ता के शीर्ष पर काबिज रही बीआरएस 16.68% वोट शेयर के बावजूद भी एक भी सीट नहीं जीत सकी है। तेलंगाना के नतीजों की बात करें तो सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को 40% वोट शेयर के साथ 8 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी भी 35% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने में सफल रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 3% वोट शेयर के साथ 1 सीट जीतने में सफल रही है।
2019 में बीआरएस की जो 17 में से 9 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। ओडिशा की अगर सियासत की बात करें अब, तो उसके लिहाज से ये चुनाव बदलाव की बयार उसके लिए साबित हुए हैं। साल 2000 में जो पहली बार सूबे में बीजेडी की सरकार बनी थी और नवीन पटनायक बने थे सीएम। सूबे की सत्ता के शीर्ष पर नवीन पटनायक ने ऐसे पांव जमाया कि ओडिशा सरकार के पर्याय बन गए। ओडिशा की सत्ता और पटनायक का नाता इस बार टूटा ही लोकसभा सीटों के लिहाज से सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनती आई बीजेडी एक सीट के लिए भी तरस गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 45.34% वोट शेयर के साथ 21 में से 20 सीटें जो हैं ओडिशा की वो जीत ली हैं, जबकि 12.52% वोट शेयर के साथ कांग्रेस ने भी एक सीट जीती। लेकिन 37.53% वोट मिलने के बावजूद बीजेडी एक भी सीट नहीं जीत सकी है। 2019 में बीजेडी को 12, बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 1 सीट पर ओडिशा में जीत मिली थी। बसपा, बीआरएस और बीजेडी ही नहीं, कई और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो भी खाली हाथ रह गई, जो कभी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते थे चुनाव में। ऐसी पार्टियों की लिस्ट में कभी जम्मू कश्मीर की सियासत में पावर सेंटर में रही पीडीपी और तमिलनाडु की एआईएडीएमके के नाम से मशहूर ये जो पार्टियां हैं ये इसमें शामिल हैं। पीडीपी ने कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और हर सीट पर उसे हार मिली। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। तमिलनाडु में सरकार चला चुकी एआईएडीएमके भी इस बार खाली हाथ रह गई। सूबे की सभी 39 सीटों पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार तमिलनाडु में जीते हैं। तो ये थी उन सभी पार्टियों की कहानी जो इस चुनाव में ना तो इंडिया गठबंधन के साथ थे, ना ही एनडीए गठबंधन के साथ, और उनका खाता भी इस चुनाव में नहीं खुल सका। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।